आज से पहनना मेरे छोटे बच्चे के लिए क्योंकि यहाँ पे नहीं टीम निकलती है प्रोजेक्ट में, वो आपको मॉनिटर करेगी। आप लोग कार्ड नहीं बनेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, हमारा होगा। तो आपको क्या करवाना है? बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, इतना है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। कार्ड निकला करें तो आप डालिएगा नहीं, लेकिन क्लास में पहन के डालते हैं। कभी होता है कि पिक्चर क्लिक हो जाते हैं यहाँ पे आगे, तो वो सब अच्छा इंप्रेशन होता है कि यार उससे कार्ड में बैठा है। आगे आगे आपको सुनाएंगे कि आप कार्ड नहीं बनाए, डांटेंगे। यही आता है और तो कोई नहीं आता। ऑटो कार्ड ही आ जाते हैं। अच्छा क्लास हम बात कर रहे थे, हम इस हार्डवेयर के अंदर हमें पाइथन चलानी है, और पाइथन चलाने के हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपके पास डेटा केबल होनी चाहिए, और सेकंड आपके पास फिजिकल हार्डवेयर होना चाहिए। ठीक है, करना क्या है, अपने सिंपल एक प्लगइन कर लेना है, और बड़े ना आराम से करिए, बड़े प्यार से करिएगा। कभी कभार ये पिन भी टूट जाती है, और पिन टूट गई कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी हार्डवेयर की और एक सॉफ्टवेयर के बीच में। तो फिर आपने इसका ख्याल रखना है, और करना क्या है कि हमने जब पाइथन स्टार्ट करी थी, हमने कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए थे, जिसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, और ये हमने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर हम माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए रखेंगे। कौन सा था? सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर्स की होनी। ठीक है, आइए देखिए, हम होनी यूज करेंगे। अब होनी की आपने डाउनलोडिंग कर ली, होनी की आपने इंस्टॉलेशन कर ली, सारी चीजें आपने कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम होनी को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इन हार्डवेयर के साथ। अच्छा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाने की जरूरत तो नहीं है आपको, इंस्टॉलेशन आपको आती है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि हमें कैसे फर्मवेयर को अपलोड करना है हार्डवेयर के अंदर। क्या करेंगे, ये आपके पास एक होनी का इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके फर्स्ट इनिशियल फेज में क्या आएगा, ये आपको दिखेगा सिंपल इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से सबको दिखता है। ओके, अब मैंने बात करी कि मैंने ये हार्डवेयर लिया, और इस हार्डवेयर को मैंने इस हार्डवेयर को मैंने इसके अंदर अटैच कर दिया। ठीक है, लाइट जल रही है, लाइट ब्लिंक हो रही है, लेकिन अभी मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मुझे लोकल पाइथन दिखा रहा है, माइक्रो पाइथन नहीं दिखा रहा। कनेक्ट तो कर दिया, कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि फर्मवेयर इसके अंदर डालना है। कैसे डालूंगा? मैंने यहाँ पे रखा, ओके, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखना, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेडबोर्ड आपको दिया जाएगा, मैं सिंपली ब्रेडबोर्ड पे मैंने ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करा, और रही बात की रखने की, मैंने अब यहाँ पे रख दिया। मैंने यहाँ पे रख दिया। हमने बात करी थी कि आपने हार्डवेयर यहाँ पे नहीं रखना, लेकिन मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन मैंने सारा लिया हुआ ब्रेडबोर्ड का, ब्रेडबोर्ड में मैंने अपनी जीपे अपने ESP का मैंने लगा दिया। ठीक है, अब बात करी थी कि यहाँ पे भी अभी लोकल पाइथन आ रही है। हमने बात करी थी कि माइक्रो पाइथन पे काम करेंगे हम हार्डवेयर के अंदर, माइक्रो पाइथन नहीं आ रही। माइक्रो पाइथन लाने का तरीका क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट का जिक्र किया। कौन सी वेबसाइट थी? आपने सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है माइक्रो पाइथन। माइक्रो पाइथन लिखेंगे, आपको पहला लिंक मिलेगा, माइक्रो पाइथन फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स। आगे माइक्रो पाइथन की वेबसाइट पे पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद आप जाएंगे डाउनलोड्स पे। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिएगा, अपना हार्डवेयर सेलेक्ट करिएगा कि आपका हार्डवेयर कौन सा है। अगर आप पीको पे काम करें तो पीको का हार्डवेयर सेलेक्ट करिएगा, अगर ESP32 पे काम कर रहे हैं तो 32 का हार्डवेयर सेलेक्ट करिएगा, और ESP8266 पे काम करना है तो आप 8266 का हार्डवेयर सेलेक्ट करिएगा।
अच्छा यहाँ पे ESP32 के ना बहुत सारे वेरिएंट हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ESP32 और यहाँ पे हो सकता है कि आप मार्केट में आपको ये वाला मिल जाए या फिर आपको 4 MB पाएंगे, हाँ ये 2 MB वाला नहीं, 5 ये रहा। आपने सिंपल ESP32 पे अगर काम कर रहे हैं तो सिंपल आपने ESP32 वाले को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम काम करने जा रहे हैं ESP8266 पे, तो हम कौन सा हार्डवेयर सेलेक्ट करेंगे, ESP8266। अच्छा यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, ESP8266 विद 1 MB फ्लैश, 2 MB और प्लस 512 KB। आप सेलेक्ट करेंगे सिंपल 2 MB वाला, वो 2 MB के ही होते हैं, हमें गर्ल्स की MB नहीं पता है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है कि इनमें से कौन सा हमें चलाना है, तो आप जाएं, आपको मैंने लिंक प्रोवाइड करा हुआ अपने गिटहब का, गिटहब पे जब आप रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो सर्च में आप लिख देगा ESP, ठीक है। जब आप ESP लिखेंगे लिखने के बाद सर्च कर लिएगा, यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा ESP फाइल्स, ठीक है। ESP फाइल्स पे क्लिक करें और क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत सारी कुछ फाइलें मिलेंगी। अगर आप 8266 पे काम कर रहे हैं तो ESP8266 पे जो लेटेस्ट यहाँ पे वर्जन होगा वो कौन सा है, ये वाला। अच्छा यहाँ पे ना 2 तरह के हैं, एक आपके पास जो है अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल नहीं, इसके नाम पे लिखा हुआ होता है। अगर आप वहां से भी डाउनलोड करेंगे ना, जैसे आपने 2 MB पे क्लिक कर दिया तो 2 MB की आईडी जब नीचे करेंगे तो यहाँ पे जो है ना फर्मवेयर होंगे, जो लेटेस्ट वाला होगा ना तो आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। यार मैं भी लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेटेस्ट वाला मैं डाउनलोड कर लिया और जब डाउनलोड करूँगा ना, डाउनलोड तो हो गया, अभी भी फर्मवेयर हमारा चलेगा नहीं। बहुत से सिस्टम या लैपटॉप के ऊपर आपकी डेटा केबल सपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। फाइल तो ट्रांसफर हो जाती है लेकिन माइक्रो कंट्रोलर्स की क्या होती है, सपोर्ट नहीं हो रही होती है। उनको सपोर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जिसका नाम है CH34, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर है, इस पर आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये गिटहब पे पड़ा हुआ है। डाउनलोड अवेलेबल है वहाँ पे, हाँ डाउनलोड पे क्लिक का बटन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको CH वाला सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो गया, आपने इसको सिंपल खोल लेना है और यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आया, आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करके आपने इंस्टॉल कर दिया। अगर आपके पड़ा हुआ नहीं है तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस सॉफ्टवेयर तो बता देगा कि भाई ऑलरेडी एक्सेस ड्राइवर इंस्टॉलर ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नहीं होगा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। हम इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, हमने क्या करा, हमने फर्मवेयर डाउनलोड कर लिया और फर्मवेयर डाउनलोड करने के बाद हमने दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा डाउनलोड करा था, CH34 का, यानी यूनिवर्सल विंडो ड्राइवर। ये क्या करता है, आपकी USB को कम्युनिकेट करवाता है। अच्छा, हम दोबारा आ गए फोनी के पास। फोनी के पास आने के बाद हमें यहाँ पे फर्मवेयर को इंस्टॉल करना है, किसके अंदर, अपने हार्डवेयर के अंदर। क्या करेंगे, आपने रन पे जाना है, रन पे जाने के बाद पहला ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन इंटरप्रेटर, इस पर चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे लोकल पाइथन लिखा हुआ होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा माइक्रो पाइथन के, माइक्रो पाइथन SSH, EV3, DVC माइक्रोबिट और Raspberry Pi Pico, RP2040, ESP328266 एंड जेनेट। बहुत सारे हार्डवेयर हैं, आप जिस हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं वो हार्डवेयर सेलेक्ट करिएगा। 8266 सेलेक्ट करा और नीचे आपको
यहाँ पे पोर्ट देनी होगी। हमने जो ड्राइवर इंस्टॉल किया है वो ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आएगी पोर्ट, यानी कि हमारी भी सही लगा नहीं है ये। ऑर्डिनो की आईडी पे क्यों नहीं कर रहे सब कुछ है? ऑर्डिनो की आईडी आर्डिनो की आईडी में पाइथन में सपोर्टेबल नहीं है। तो वहाँ से चलता है ये फ्री आर्डिनो की लैंग्वेज पे चलता है ना, हमें पाइथन पे चलाना है। सही है भाई। देखो यहाँ पे आया यूएसबी सीरियल पोर्ट 4, आपने इसको सिंपल क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अभी भी फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं करने लगे हैं। यहाँ पे जाना है, कहाँ पे? इंस्टॉल और अपडेट माइक्रो पाइथन, इस पे गए। जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पोर्ट दे देनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने फर्मवेयर डाउनलोड किया था, ये वाला किया था हमने, उसको हमने क्लिक करा। यहाँ पे आ गया ESP8266 और आगे ये डेट आ रही है और आगे उसका वर्जन आ रहा है और ये कौन सी फाइल है? बिन फाइल। सिंपल आपने इस पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना। जब इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइटें ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, पिन हिल लिए बड़े एहतियात से हम इसको कर देते हैं। अगर पिन हिली तो फर्मवेयर करेक्ट हो जाएगा और पिन लगी हुई है तो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक 100 ना हो हटाना नहीं। अच्छा, फर्मवेयर आपने बार बार नहीं डालना, एक बार फर्मवेयर डाल दिया ओके, आप वर्किंग करते रहो, ठीक है। फर्मवेयर हमेशा एक दफ़ा ही डालना है, ये नहीं आपने बार बार नया कोड बना लो, नया फर्मवेयर डाल दो। हाँ, वो इन केस अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर को आपने कोई की बूट पे लगा दिया, ऑन बूट पे लगा दिया और वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तब प्रॉब्लम आती है फर्मवेयर के अंदर। तब आप फर्मवेयर दोबारा डाल दो। हैं? इसके लिए हाँ, हर बोर्ड का अलग फर्मवेयर होता है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना फर्मवेयर डालना होगा। हमने फर्मवेयर डाला और फर्मवेयर हमारा क्या हुआ? सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा और इसको ओके कर दूंगा तो अब यहाँ पे नाम बदल जाएगा। नाम क्या आ गया आपके पास? लाल दिखा रहा है कि नया नया इंस्टॉल हुआ है, तभी दिखा रहा है। तो इग्नोर करोगे, इसको कोई एरर नहीं है। हमारा क्या हुआ? फर्मवेयर इंस्टॉल हो गया और हमने फर्मवेयर कौन सा डाला था वो डेट भी आ रही है, उसका वर्जन कौन सा है वो भी आ रहा है और कौन से हार्डवेयर पे इंस्टॉल हुआ हुआ है वो भी आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा ही समझ में नहीं है? ओके, अच्छा हम मूव करते हैं अपनी पहली स्क्रिप्ट की तरफ। पहले स्क्रिप्ट में क्या कराते हैं हम? हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन करा दे। इसमें ब्लिंक कर देते हैं? ऑर्डिनो में ब्लिंक कर नहीं, हम हेलो वर्ल्ड कराएंगे। क्या करना है आपने? अच्छा, पाइथन का कोड इतना सबको आता है, हम फंक्शन बना देते हैं। एक क्लास ये वही है, पुरानी चीज है ना। फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाया हमने और फंक्शन में हमने क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया हेलो पाइथन डेवलप, माइक्रो पाइथन डेवलप। हम पाइथन में क्या कर रहे थे? यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमने अपनी कोडिंग करी और कोडिंग करने के बाद फाइल को सेव करवा रहे थे, ऐसा ही है। अब यहाँ पे सेव करवाएंगे, लेकिन किसके अंदर? अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, सिस्टम के अंदर नहीं। अब माइक्रो कंट्रोलर में सेव करवाएंगे। वो सेव कैसे होगा? सिंपल आपने जाना है कि सेव का बटन आपको सबको दिख रहा होगा, वही पुराना बटन है ये। आपने सेव बटन पे क्लिक करा। अब आपसे ये पूछेगा कि आपने सेव कहाँ पे करना है। आपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है
या फिर आपने माइक्रो फाइल में डिवाइस के अंदर सेव करना है। कहाँ करना है हमें? माइक्रो फाइल डिवाइस के अंदर। डिवाइस में गए, क्लिक करा। अब यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी बनी है बूट का, बूट की फाइल। हमें उस फाइल में कोई काम नहीं है, फ्यूजन में पड़ेगा, अभी नहीं है काम। यहाँ हम नई फाइल बना लेते हैं, ग्रीक के नाम से, greek.py। अच्छा, यहाँ पे फाइल का प्रॉपर एक्सटेंशन देना है। अगर एक्सटेंशन नहीं दोगे फाइल प्रॉपर नहीं बनेगी। प्रॉपर नहीं बनेगी तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। फाइल बनाई आपने, ओके करा, ओके करने के बाद फाइल सेव हो गई। अब मुझे इसको रन करना है। मैं यहाँ पे रन के बटन पे गया, मैंने रन करा और रन करके यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया? हेलो माइक्रो पाइथन डेवलपर्स। हमने पाइथन में ग्रीट करवाया था हेलो वर्ल्ड, अब माइक्रो पाइथन में करवा रहे हैं हेलो माइक्रो पाइथन डेवलपर्स। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम अपने हार्डवेयर को कनेक्ट करवाते हैं किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से। ठीक है, हमारे पास अभी फिलहाल एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सी है? एलईडी। अब इसको कनेक्ट करवा के देखते हैं। अच्छा क्लास, मैं एक चीज भूल गया, मुझे एलईडी की टर्मिनल्स नहीं पता, तो आपने बताया कौन होती है टर्मिनल्स? बड़ी वाली होती है और बड़ी वाली पॉजिटिव। सही है। क्या बताया था? अगर दोनों लेग के साइज सेम हो तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई? एलईडी के अंदर वो एक सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है और एक सरफेस जो है राउंडेड होता पहले से ऑलरेडी अरे क्लास, इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब आप ESP32 पे वर्किंग करेंगे, उसकी वर्किंग जब करेंगे ना, पिन के नीचे कुछ नंबर्स या कुछ अल्फाबेट लिखे हुए होंगे ESP32 के अंदर, वो एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन ESP8266 के अंदर वो उल्टा ही होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ लिखा हुआ है वो सही है, उसके अलावा जो भी GPIO पिन लिखी हुई है वो सब गलत है। ESP8266 के अंदर वो पिन किसका हुआ हुआ है? ESP32 का हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपने पिन देखी हो ना, तो आप पिन से डायरेक्ट देख लीजिएगा, यहाँ पिन गलत लिखी हुई होती है। ऐसा क्यों? जिसने बोर्ड बनाया है हाँ, लेकिन मैं आपको सिखा रहा देखो क्लास, अब यहाँ पे लिखा हुआ D0 और से GPIO पिन कौन सी है? GPIO 16। ठीक है, D1 GPIO 5। ठीक है, तो ये पिन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा या फिर याद करिएगा, याद करना ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जरूर आएगी रास्पबेरी पाई के मुकाबले, लेकिन आप याद कर लीजिए या फिर याद ना हो तो इंटरनेट से देख लीजिए, इंटरनेट पर बहुत सारी पिन पड़ी है। ESP82 से लिखिएगा, ESP82 से पिन आउट तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक टर्म यूज कीजिए GPIO, क्या होता है? अच्छा समीउल्लाह, मोबाइल बंद कर दो जरा, मुझे ये बता, तो मुझे ये बता दें कि GPIO क्या होती है? GPIO क्या होती है? आप बताएं। मैं तुमको सवाल कर रहा हूँ, GPIO क्या होती है?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ टीचर बड़ी बता रहे आज ये जी सर क्या होती है सर पेनों की ESP फुल फॉर्म क्या होती है देवन से बता रहे हैं जेनरिक पर्पल हाँ हाँ सही उन्होंने बताया कि आप बता दो ना सर देखो रिकॉर्डिंग हाँ देखो जनरल पर्पस जी बोले तो जनरल टी बोले तो पर्पस आई बोले तो इनपुट और ओ बोले तो आउटपुट सवाल लिया जाता है एमसीक्यू के अंदर आपका इस वीक जो है वो नहीं प्रेजेंटेशन है ओके अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में तो ये जीपीआई पिन आपकी एमसीक्यू में भी आ सकती है सवाल में भी आ सकती है लास्ट पेपर में भी आ सकती है तो ये आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है उसके बाद अच्छा जीपीआई पिन की आगे ना बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हुई है ये वेट SCL SDA और TXD RX मॉसी मीसो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई तो ये सारी चीज़ें हैं ये जब फ्यूचर में हार्डवेयर कंट्रोलर या फिर कोई भी सेंसर यूज़ करेंगे उनमें इनों का इस्तेमाल होता है इन्हें होती क्या है वही भी डिस्कस कर लेंगे तो ये आगे वर्किंग करते हैं आगे यहाँ पे बहुत से पिन है इस पर कितने ग्राउंड होते हैं 4 ग्राउंड होंगे आपके पास और 2 आपके 3 वोल्ट के होंगे और एक आपका जो है वो 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है 5 वोल्ट में नहीं ये वाला नहीं इसमें नहीं होता इसमें 5 वोल्ट का नहीं होता अच्छा इसमें जो है ना 3 वोल्ट के 3 पिन लिखी हुई है यहाँ पे ठीक है 3 पिनों से किसी भी आप 3 वोल्ट के कोई भी मॉड्यूल है उनको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो 3 वोल्ट लेते हैं और कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो 5 वोल्ट लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 12 वोल्ट लेते हैं तो उनके लिए आपने एक्सटर्नल मॉडल यूज़ करना है अच्छा यहाँ तो हम रसबेरी यहाँ तो हम लैपटॉप से इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं थ्रू USB केबल और समटाइम क्या होगा कि आपने कोड बना दिया बोर्ड पे लगा दिया क्लाइंट को देना है तो आप क्या करेंगे कोई एक्सटर्नल सोर्स अरेंज करेंगे या तो वहाँ पे USB लगा दिया नहीं तो फिर आप VIA की पिन जो है वोल्टेज इनपुट की वहाँ से आप वोल्टेज दे सकते हैं हमने बैंक के अंदर जो हार्डवेयर लगाया था ESP32 का वहाँ हमारे पास USB नहीं थी वहाँ हमने पिन के थ्रू वोल्टेज पास की थी और वो कौन से पिन में लगाई थी हमने VIA पिन के अंदर वोल्टेज इनपुट वहाँ पे दिए थे हमने हैं 5 वोल्ट और 0.5 से कम एम्पियर दे दिएगा ठीक है ज़्यादा दोगे तो ख़राब हो जाएगा फट भी आएगा लैपटॉप PC पे इस्तेमाल करने होंगे आप या फिर लैपटॉप पे इस्तेमाल करने होंगे तो उसमें आप USB अरेंज करिएगा ठीक है 5 वोल्ट से ज़्यादा मत देगा 5 वोल्ट से कम ही देते हैं 3 वोल्ट देते हैं या 5 वोल्ट ही देते हैं पूरे दिन 5 वोल्ट से ज़्यादा मत करिएगा वरना ये डैमेज हो जाएगा बहुत सेंसिटिव होता है ठीक है और ये ESP32 के मुकाबले ये ज़्यादा पावर लेता है ESP32 कम पावर लेता है अच्छा ये तो पिन हो गई हमारे पिन कौन से काम किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पिन ऐसी हैं जिनसे हम कोई भी इनपुट आउटपुट ले सकते हैं और जो बाकी पिन है उनके फर्दर ऑपरेशन लेंगे हमने SD लगा दी या फिर हमने कोई और चीज़ लगा दी कोई और मॉड्यूल लगा दिया तो उनके साथ हम ये चीज़ यूज़ करेंगे हम आगे अपनी वर्किंग भी करो हमने जो भी पिन लगाई है वो कहाँ लगाई है ग्राउंड यार इसमें अलग ही इसमें अलग वाला ग्राउंड अलग 3.2
वही क्लास, यहाँ पहले एलईडी ऑन करने जा रहे हैं। अब एलईडी को ऑन करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने पाइथन पढ़ी हुई है, ठीक है, पाइथन पढ़ी हुई है। अब पाइथन को हम यूज़ करेंगे एलईडी को ऑन करने के लिए। हमने लाइब्रेरीज पढ़े हुआ, लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, उनको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और कैसे फर्दर यूटिलाइज भी करते हैं। तो हम वही करते हैं कि माइक्रो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जो बहुत कॉमन होती है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए। यानी कि जो आपका ये हार्डवेयर है ये एक तरह से ये मशीन है, ठीक है। ये जो इसके जीपीआई के पिन्स हैं ये मशीन के साथ, मशीन की लाइब्रेरी के अंदर इंटीग्रेट हुई हुई है। अब हमें इन पिन को जब भी एक्सेस करना है ना, वो हम मशीन की लाइब्रेरी से एक्सेस करेंगे। किस तरह से? हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई, इंपोर्ट मशीन, हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम मशीन इंपोर्ट डायरेक्ट, ठीक है। हमने सिंपल मशीन को क्या करवाया, इंपोर्ट करवाया। मशीन क्या है, क्लास नेम हो गया। उसके बाद हमने करवाया इंपोर्ट टाइम। अभी टाइम क्या है कि हमें डिले भी देना होगा। हमें एलईडी को ऑन तो करवा दिया, और हमें कितनी देर का ऑन करवाना है और कब जाके ऑफ करवाना है, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, टाइम की लाइब्रेरी के अंदर। टाइम की लाइब्रेरी इसमें क्या करती है, डिले प्रोवाइड कर दी। डिले क्या होता है पता है ना, ठहराओ, कितनी देर ठहराना है, कितनी देर चलाना है। नहीं, इसके अच्छा ये टाइम, वो टाइम प्रिंट नहीं करेगा। टाइम नहीं, हम डेट टाइम लेकर आते हैं, वो कौन सा टाइम होता है वो इंटरनेट सर्च करिए, वो बताएंगे। ठीक है, वो टाइम प्रिंट नहीं करेगा ये क्या डेट है, वो क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें। सिंपल भी रखो, ये डिले के लिए यूज़ करना है, और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, हमें टाइम दिया। अब आते हैं, हम जब बात कर रहे थे लाइब्रेरी में इंपोर्ट करने की, किस तरह इनिशियलाइज करना है, तो हमने क्या करा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई। अब उस लाइब्रेरी को क्या करवा रहे, मशीन डॉट पिन, यानी मशीन क्लास नेम है, उस क्लास नेम के अंदर एक और मेथड या एक और क्लास बनी हुई जिसका नाम है पिन, और वो लिखती है कुछ पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, पिन हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है, पी, पिन का पी, ठीक है, पिन कैपिटल में लिखा आपने। उसके बाद हमने अंदर लिखा हुआ 14। अभी 14 क्या है, पिन नंबर है, जीपीआई नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने पिन नंबर डिफाइन कर दिया, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ, मशीन डॉट पिन डॉट आउट, यानी कि हमें इसको बताना है कि भाई ये हम जो डिवाइस, जो मॉड्यूल उसके अंदर लगा रहे हैं, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। एलईडी क्या है आपकी, आउटपुट डिवाइस है। तो हमने हमें लगा दिया मशीन डॉट पिन डॉट आउट, मतलब मशीन के अंदर एक लाइब्रेरी है पिन, मशीन एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर एक क्लास है, तो उसके अंदर एक और मेथड बना हुआ है जिसका नाम है आउट, ठीक है। अब ये जो डॉट आउट है ना, ये मेथड है ये पिन का। जब हम क्लास के अंदर मेथड को कॉल करवा देते % डॉट इन्फो, याद आ रहा है, एम्प्लॉय इन्फो, तो हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करवा रहे हैं। कॉल करवाया और हमें इसको स्टोर करवा दिया एलईडी के अंदर, एलईडी में स्टोर करवा दिया। अब जितने भी ऑपरेशन होंगे वो एलईडी के नाम से होंगे, इतना तो पता है ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एलईडी डॉट वैल्यू, ठीक है, हमने दे दिया 1। जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स हमने कितनी टाइप देखी थी डेटा टाइप के अंदर, एक हमने बूलियन भी देखा था, ट्रू एंड फॉल्स या 0 एंड 1, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप ट्रू लिखें, या फिर यहाँ पे आप 0 लिखें, या फिर 1 लिखें या फॉल्स लिखें, बात क्या है, बूलियन की हो रही है। 1 बोले तो ऑन, 0 बोले तो ऑफ, ऑन ऑफ से भी कंपेयर कर लें आप। उसके बाद हमने क्या दे दिया, टाइम दे दिया, टाइम डॉट स्लीप 1, यानी कि 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड का डिले चाहिए।
अगर आपको मिली सेकंड में चाहिए तो हम क्या करेंगे, टाइम डॉट स्लीप डॉट एम सॉरी टाइम डॉट स्लीप एम एस, ठीक है, एम एस बोले तो मिली सेकंड, टाइम डॉट स्लीप एम एस, और आगे जितने सेकंड देना है दे दें आप, ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया एलईडी डॉट वैल्यू और अंदर 0 ऑफ। हमने फाइल को सेव करवाया LED1.py के नाम से। अब इसको हम रन करेंगे, रन करने में एलईडी ऑन हुई और एलईडी आपकी ऑफ हो गई, ठीक है, एलईडी ऑन हुई और आपकी ऑफ हो गई, कहीं नहीं गई। ये कल से मैं के लेकर आऊंगा। सर आप लैपटॉप से कर देंगे ना? ये नहीं, वो पावर केबल छोटी है ना प्रोजेक्टर की, तो वैसे इशू आ रहा है। ओके क्लास, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको मुसलसल चलाना है तो मैं क्या करूँगा, वाइल लूप मैंने सही लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने इतना कोड बनाया और मैं इस कोड को मैं रन करूँगा, कोड हमारा चलेगा, चला के देता है। और यहाँ पे ना कुछ ना इनहैकिंग कर देते हैं ऑन हमें देखने के लिए। वो एक सेकंड में क्या करेगा सर, स्लीप में 5 सेकंड डाल नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 2 सेकंड करेगा, ठीक है। अभी आ रहा है ऑन ऑफ ऑन, सर एलईडी ओनली ऑन, क्या है एलईडी ऑन है, अब एलईडी क्या नहीं हुई, ऑफ नहीं हुई, ऑफ करने के क्यों बाद नहीं हुई, हुई मैंने ऑफ करने का डिले ही नहीं दिया, यानी मैंने एलईडी बता दूंगी कि कितनी देर का ऑन होना है, लेकिन ऑन होने पर ऑफ होने का मैंने टाइम नहीं दिया हुआ, तो मैं टाइम कैसे दूंगा यहाँ पे, इससे टाइम नोट नहीं करते। मेरा एलईडी डॉट या 0.5 ठीक है, एलईडी ऑन हो रही है और एलईडी आपकी ऑफ हो रही है, ब्लिंक करो। ठीक है। पहले क्या की करा था हमने एलईडी चलाई थी, अब एलईडी वाइल लूप में चलाई, लेकिन हमने उसको कमांड नहीं दी कि कब आपने ऑफ करनी है, कितनी देर में ऑफ करनी है। ये है अब एलईडी को ऑन ऑफ करने की ट्रिक तरीका। इतनी बात समझ में है आप लोगों को?